एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक नया टॉपिक आज है। नया टॉपिक क्या, ये मतलब एक केस स्टडी है कि वर्कलोड से 26 साल की सीए की मौत। अगर आपको न्यूज़ देखना, ये न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है, आप जाइए गूगल पर सर्च करिएगा। ये महाराष्ट्र की घटना, ठीक है। मैं उस केस को डिटेल में नहीं ले जा सकता क्योंकि वो सब आप न्यूज़ पेपर पढ़िएगा। मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा, वो चीज़ समझाऊँगा जो रियल में आपको ज़रूरत है। और एक चीज़ बताऊँ ना, कभी कभी इस प्लेटफॉर्म का ना मुझे एक अलग सी फीलिंग, अलग सी खुशी मिलती है जब मैं ऐसे मुद्दे को भी खुल करके बोल पा रहा हूँ। आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके दिमाग में ना कोई 2-3 बार डाउट करेगा कि क्या भाई आप ही हो एक बहुत जानकार हो, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। याद रखिएगा, बड़े जगहों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आपके बोलने की स्वतंत्रता है। ये चीज़ आप, कुछ चीज़ें होती है ना, धीरे धीरे आप समझेंगे। अगर आप कुछ जो अनुभवी होंगे समझ जाएंगे हमारी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। और जो भी नए होंगे ना, वो थोड़ा सा उनको लगेगा, अभी उनको सस्पेंस आएगा। जानते हैं, जो लोग भी अच्छे लेवल पर, अच्छे जगहों पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर है ना, वो केवल और केवल उनके पास केवल ना काम करने की ही स्वतंत्रता है, केवल और केवल काम करने की स्वतंत्रता है। उनके पास बोलने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है। और ये बहुत बड़ा किसी ने कहा था, आप भी पढ़े होंगे, कि जिसके मन में जो बात आए और वो बोल देना, उससे बड़ा साहसी मतलब कोई नहीं है, मतलब उससे बड़ी स्वतंत्रता कुछ नहीं है। तो आज मैं ये बात जो डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए कुछ चीज़ें होंगी, रियल में होंगी, जो कि आपको हमको कहनी पड़ेगी। हम आप नहीं कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं कहेगा, ठीक है। कोई इमोशनल बात है ये चीज़, अगर आज हम बोल रहे हैं, ये किसी के भी घर की कहानी हो सकती है। ये जो ये देख रहे हैं ना 26 साल, ये एज ही क्यों बदलता है, किसी के 26 साल, किसी के 25 साल, किसी के 24 साल, किसी का 23 साल, किसी के 22 साल, या 26 साल के ऊपर 27, 28, 29, 30, एज ही केवल बदलता है, ठीक है ना। केवल एज बदलता है, और क्या, ये प्रोफेशन बदलता है। कोई सीए किया हुआ है तो कोई बीटेक किया हुआ है तो कोई एमटेक किया हुआ है तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था तो कोई मास्टर था, कोई बस इतना ये कोई तैयारी कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी ये बदल सकता है, ये बदल सकता है ना। कभी कभी ये होता है कि वर्कलोड, ये वाला पॉइंट कभी कभी ये भी बदल जाता है। लेकिन वर्कलोड का हम चर्चा करें, हम इसकी बात ही करेंगे आज के वीडियो में। एज आप अपने हिसाब से, क्योंकि रोज़ न्यूज़ आ रहा, रोज़ चीज़ें हो रही, ठीक है। लेकिन ये जो मेन ये है घटना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये है फिनिशिंग, समझ रहे हैं ना। ये फिनिशिंग है। और मैं 2-3 पॉइंट, आप पहले चीज़ तो लगे रहिए, सुनिए पहले ध्यान से, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या है ना, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, कभी कभी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, जो ये मुद्दे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए, एक लड़की है, ये लड़की है, ठीक है ना। सीए है भाई साहब, सीए समझते हैं, सीए हुआ या आईआईटीएन हुआ या एम्स में मेडिकल या एमबीबीएस वगैरह, ये सब एक इसके लिए, इसमें जाने के लिए ना लोग जी जान लगा देते हैं। और ये लड़की अगर सीए थी तो इसका मतलब ये अपनी लाइफ में सफल थी। पर सफल थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या सफलता का परिणाम उसे इस रूप में मिलना चाहिए था 26 साल में, कि उसको वर्कलोड, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बीमारी रही हो, कोई समस्या रही हो, कुछ और रहा हो, वर्कलोड भाई साहब, मतलब उसका वर्कलोड लिखा गया है। इस मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये न्यूज में ही था। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, आंकड़ों की बात तब मैं करूंगा जैसे अभी आईएल लोग रिपोर्ट वगैरह है, या मतलब कि कितना एज है, कि या मतलब कितना टाइम लोग जो है कंपनी में दे रहे हैं, प्राइवेट में लेबर लॉ क्या है, ये सब चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए बनाई जा रही वीडियो। वो जो बनाएंगे तो वो स्पेसिफिक बनाएंगे किसके लिए, आईएएस की तैयारी करने वाले, पीसीएस देने, उनके लिए करंट अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है ना। अभी बस एक सिंपल बात आप जानिए। सबसे पहली पॉइंट क्या है, संघर्ष, स्ट्रगल। ये जो पद होते हैं ना, ये जो पद कहिए या इसको पोस्ट कहिए, मतलब जो भी मान लीजिए, डिग्री मान लीजिए, जो भी आप, है ना, क्योंकि मैंने बोला ये सब बदलता रहेगा, तो अलग अलग जगहों पर यहाँ पहुँचने के लिए बच्चे को ना शुरू से ही जी जान लगाई जाती है। समझ रहे हैं क्या, शुरू से, मतलब अगर बच्चा 5 साल से जानने लायक हुआ ना, 5 साल से ले करके तब तक, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको जी जान, मम्मी, माँ बाप, भाई बहन, जो भी घर में होता है, सब लगे रहते हैं टाइम से, खाना से लेके भाई उसको जो खाना तक, जो है चीज़ें, जो उसका फूडिंग होती है ना,
वो कितना केयर किया जाता है, उसके बिहेवियर कितना ध्यान दिया जाता है, उसके एक्टिविटी पर शुरू से ही वो स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन में इतनी स्ट्रिक्ट उसको ज़िंदगी दी जाती है ना कि व्यक्ति को फुर्सत नहीं मिलती। आपको लगता होगा कि जो लड़की, मैं स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, अब स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ कि सीए बनने के लिए ना जी जान लगाई होगी, कितना मेहनत किया होगा। जो लोग आज सीए की तैयारी कर रहे होंगे, जो सीए बन गए होंगे, जाकर उनसे पूछ लीजिएगा, न समझ में आए जाकर किसी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा कि इस पद, इस पॉइंट, पोस्ट तक पहुंचने के लिए, इस डिग्री तक पहुंचने के लिए, जो भी मान लीजिए कि यहाँ तक कितना एफर्ट करना पड़ता है ना। मेरे तो खुद ही कई दोस्त हैं जो मतलब कि सीए वगैरह तो देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये जो संघर्ष होता है ना, संघर्ष में व्यक्ति जो है ज़िंदगी नहीं जी पाता। मेरा कहने का मतलब ये है, 26 साल की उम्र में अगर वो 3 भी, मतलब 1/3 भी सोती होगी ना, तो मान लीजिए 8 साल तो उसके सोने में ही निकल गए होंगे। बाकी की ज़िंदगी जितनी बचती होंगी ना, हमको लगता है कि 10 से 12 घंटे तो मेहनत करती होगी, है ना। और एट द लास्ट उसे कुर्बानी किस रूप में देनी पड़ी कि वर्कलोड। इनको जो है वर्कलोड मतलब कि अपने काम की वजह से जो है कुर्बानी देनी पड़ी, समझ रहे हैं ना। हाँ, पैसा बात अलग है, भी इस पर चर्चा करते हैं, भी पैसे के बारे में चर्चा करते हैं। पहले ये देखिए कि स्ट्रगल कितना ज़बरदस्त था उनका, ठीक है। और ये हर बच्चे की हाल वही है, हर बच्चे की कहानी वही है। तो सफलता का परिभाषा क्या यही है? सवाल मेन ये है आपके दिमाग में, जो आपको बताया जाता है फालतू की बातें, क्या सफलता का परिणाम यही होना चाहिए कि सीए 26 साल में बन जाओ? 26 साल, वो भी सीए भाई जॉब कर रही थी, ये भी नहीं मतलब कि पास हुई है, जॉब कर रही थी, और उसका परिणाम मौत के रूप में देना पड़े। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए इसका अगर मर्म समझना है तो पहले आप ये समझिए कि उसने स्ट्रगल, संघर्ष कितना किया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसे वाले पॉइंट पे। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सर, पैसा जो है ना, पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। ये बात आप भी जानते होंगे, सुने होंगे कहीं न कहीं। इतनी बात ठीक है। बात ये है, क्या जिस चीज़ को, पैसे की कीमत जानते क्या होता है? पैसे की कीमत कहीं कहीं पर अनंत होता है, कहीं कहीं पर जीरो होता है। मतलब क्या? मतलब कि पैसे की कीमत की अपनी निर्भरता कुछ नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, कोई व्यक्ति है उसके पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, लेकिन अचानक उस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया उसका। तो जानते हैं, अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आप हार्ट के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए पैसे की कीमत ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बीमारी से है, किसी नॉर्मल बीमारी से जहाँ पर पैसे की ही ज़रूरत है, फिर वहाँ पर जो है पैसा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, है ना। अब यहाँ पर हार्ट फेल होने का मतलब है कि पैसे की कीमत क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हार्ट मिलेगा ही नहीं, तो पैसा लगाने के बाद मतलब भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सामान्य बीमारी है जहाँ पर इलाज हो सकता है, तो वहाँ पर पैसे की जो है वैल्यू है, ठीक है। और एक चीज़, एक आपने भी सुना होगा विशियस साइकिल समझते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किए, घूमते 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 फिर यहीं पाके पहुँच गए। ऐसे होता है ना साइकिल मतलब ही होता है, परिभाषा ही यही है कि मतलब घूम कर वहीं पहुँचेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब पैसा कमाने चलते हैं, फिर क्यों हेल्थ गंवा करके पैसा कमाने चलते हैं, और अंत में जा करके फिर पैसे से हेल्थ खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय निकल चुका होता है। तो पैसे के पीछे बच्चों को आज इस तरह से मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, इस तरह से उनको जो है एक तरफ का उनको जो है मोटिवेशन दिया जा रहा है कि वो अपना हेल्थ तक नहीं ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों को इसके थोड़ा समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि पैसा तो है, लेकिन पैसा इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको इसकी कीमत जान तक देनी पड़े, ठीक है ना। या अपने ऑर्गन्स, आपके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, इसको आपको गंवाना पड़े, या आपको जो है इसके प्रति जो है आपको संवेदनशीलता नहीं दिखानी, मतलब इस तरह की चीज़ें लापरवाही आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, पैसा को बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से सोचिएगा, है ना। पैसा एक अपने आप में ही फिलॉसफी, क्योंकि आज ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है ना। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत बारीकी सोचना पड़ेगा, वरना इसके पीछे भी कितने लोग बर्बाद हुए हैं, इसको पाकर भी वो लोग बर्बाद हुए हैं, ठीक है ना। खैर, इसका अपना एक अलग रोल है, कभी डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ क्या है,
मेन चीज़ है ज़िंदगी, लाइफ। लाइफ 26 साल की उम्र में बच्चे की मौत हुई है, 26 साल की उम्र में, ठीक है ना। इसके पीछे कितने कारण रहे होंगे अब वो तो वही जाने ना। लेकिन एट द लास्ट हुआ कि 26 साल की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, जिसको हम समाज में बहुत प्रेस्टिजियस जॉब, प्रेस्टिजियस लाइफ कहते हैं कि सीए बन गई है, सीए बन गई है। और ये घटना ऐसा नहीं है, ये आप रोज़ पेपर पढ़ेंगे, रोज़ न्यूज़ देखेंगे, रोज़ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये घटनाएं जो हो रही हैं क्या इनके कंट्रोल में नहीं होता है, या इनके फैमिली के कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब क्या है इसके पीछे का, क्या थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक होता है जीवन चक्र, है ना, कि क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह सोच। हम लोग ना ये सब, इन लोग बाहर से जो है चमत्कार देखते हैं, मतलब एकदम समृद्ध देखते हैं, लेकिन अंदर से ना एकदम तरह से चूस लिए जाते हैं, है ना। समस्या बस यही है, दो तरीके से होती है, एक होता है शारीरिक शोषण, एक होता है मानसिक शोषण, है ना। जीवन में शारीरिक शोषण में क्या होता है कि चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, मतलब उसको जो है दिखता है आपको और कुछ नहीं। मानसिक शोषण जो मेंटल वाला होता है, जो मेंटल वाला होता है, इसमें आप देख भी नहीं पाते हैं। आप खुद भी जो लोग पढ़ रहे हैं या आईएएस तैयारी, जो लोग अगर मान लिया आप आईएएस के प्रिपरेशन कर रहे हो, देख रहे हैं इस चीज़ को, या मतलब आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख रहे हैं, तो आप सोच के देखिए ना कि शरीर मोटा है, शरीर स्वस्थ है, शरीर मोटा है, शरीर एकदम दिख रहा है मस्त, एकदम मेंटेन है, लेकिन अंदर से चिड़चिड़ापन है, अंदर से परेशान है, अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है अंदर से। भाई जब आप किसी को टाइम नहीं देंगे तो आपके पास किसी कोई फालतू में खाली थोड़ा बैठा आपको टाइम देगा। तो ये जो जीवन है ना, इसकी फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग दूर जा रहे हैं इससे। को जीवन का एक सोच के देखिए, पहले क्या होता था, 100 साल की उम्र होती थी, 100 साल की उम्र में धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये उम्र भी घट रही है, कि मतलब ज़्यादा लोग नहीं जी पा रहे। एक तो ऑलरेडी नेचुरल है, मतलब इन्वायरमेंटल कह लीजिए इफेक्ट, या फूडिंग इफेक्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और एक तो इतनी समस्याएं आ गई हैं इस तरह। अब सोचिए मतलब कि वर्क लोड से कोई अगर बच्चा इस तरह से ज़िंदगी उसकी जा रही है, तो फिर तो समस्या है ना। तो कहने का मतलब कंक्लूज़न अब निकालते हैं इसका। कंक्लूज़न ये है कि समय को महत्व दीजिए, किस चीज़ को कितना समय चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ना मैं तो कॉर्पोरेट के बारे में जानता हूँ क्या, किस तरह से लोग जो है उसमें उलझाते हैं। पहले तो आपको पैसा का लालच देंगे, है ना, मनी का लालच देंगे कि बढ़िया पैकेज, बढ़िया सब कुछ दे देंगे, ठीक है। फिर आपको उसी में, भाई उनको तो ये भी है ना कि आप पैसा दे देंगे, उसके बाद थोड़ा तो आप आओ या ना आओ, फिर आपको बांधेंगे पहले उसमें। फिर बांधने के बाद अब आपको लालच जो देंगे, उस लालच से जो है अब आपको काम कराएंगे। अब आप जब बंध जाएंगे पूरी तरीके से, एक तो वो बांधते हैं, एक उसके बाद आप ईएमआई लोन ये सब लेकर खुद को बांध लेते हैं। अब न तो आप छोड़ पाते हैं और न तो वो छोड़ना देना चाहते हैं, फिर शोषण शुरू हो जाता है ना। लेबर लॉ वगैरह कितना है वो सब तो आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सब चीज़ें देख करके ज़िंदगी को जिए, है ना। गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी को जिए इस तरह से। फालतू चीज़ें बहुत सोच समझ कर, मतलब मैं कौन सा जज हूँ, बस मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ जो मैंने देखा है, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बस इतना कहेंगे, किसी चीज़ को हल्के मत लीजिए, ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बच्चों को इस चीज़ के लिए अवगत कराते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ना तो वीडियो हो जाएगी लंबी, अगर एनालिसिस सबसे बड़ी समस्या यही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना। खैर अभी आगे भी काम करना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में संवेदनशील रहिए, ठीक है ना, कि हर एक चीज़ के पीछे ही भागना बड़ी बात नहीं है, बैलेंस लाइफ बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।